दोस्तों हमारे चैनल नात आबिद नीमदी को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई फरमाएं। और मैं आपको ये बतलाऊं, मौत है क्या चीज। हम लोग बड़ी खुशी के साथ ही महफिल सजाए। अगर लोगों को मालूम हो जाए मौत क्या चीज है। हदीस पाक में आता फरमा मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब कोई इंसान इंतकाल करता है घर वाले रोने लगते हैं, मौत का फरिश्ता आवाज लगाता है, मैंने इस आदमी की जिंदगी खत्म नहीं की, मैं इस आदमी का रिज़्क़ खत्म नहीं किया। यह आदमी खुद एक एक सेकंड, एक एक घड़ी का तमाम वक्तों को इसने अपने आप को ले लिया और इस घर में मैं आता रहूंगा। मैंने इस आदमी की पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हर चार जानिब मैंने इसकी रिज़्क़ ढूंढ ली। अगर इस बात को घर वाला अगर सुन ले तो मुर्दा पर रोने के बजाय अपने पर रोएगा। अल्लाह के महबूब नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह ने पूछा है, मेरे महबूब तूने मौत को कैसा पाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाने लगे, या अल्लाह मैं मौत को ऐसा पा रहा था जैसे कि किसी परिंदा को आग में डाल दिया गया हो, वो उड़ता भी नहीं मरता भी नहीं। मैं मौत को ऐसा पा रहा था। दूसरी रिवायत में है, मैं मौत को ऐसा पा रहा था कि किसी जानवर की चमड़ी उधेरी जा रही है और वो जानवर मरता भी नहीं है। मैंने मौत को ऐसा पाया। हज़रत औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मौत कैसी भयानक है, इंसान को कत्ल कर देने से ज्यादा भयानक है, वो आग में जला देने से ज्यादा खतरनाक है। हम लोग समझते हैं कुछ नहीं। जरा तसव्वुर में लाइए, मौत का फरिश्ता कितना बड़ा है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह यूं बयान करते हैं, जब अल्लाह ने मौत को 70,000 जंजीरों में जकड़ दिया गया तो हजरत इज़राइल से पूछने लगे, क्या तूने मौत को देखा है। उन्होंने किसी की रूह कब्ज की नहीं, जानते वैसे। उन्होंने बतलाया कि मैंने मौत को नहीं देखा है। तो अल्लाह ने 70 पर्दों में छुपा करके उसको रखा है और 70,000 जंजीरों में जकड़ के रखा है। जब जंजीर को तोड़ा गया तो इज़राइल अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। अल्लाह ने कहा, इज़राइल इसको पकड़। कहते, या अल्लाह ये मुझसे ज्यादा ताकतवर है। अल्लाह ने कहा, मैं इससे ज्यादा तुझे ताकत दिया। जब उस मौत को पकड़ा जाने लगा तो मौत चीखने लगी, मौत चिल्लाने लगी, मौत कहने लगी, मैं ही वो हूं खानदान को खानदान से जुदा कर। मेरे बुजुर्गों, हमारे मौलाना, एक मेरे साथी थे मौलाना असगर साहब, गरहारा के रहने वाले। मेरी काउंसलिंग जिस वक्त हो रही थी तो बतलाने लगे, यार मेरा भी कहीं जॉब लगा दो। मैं कहा इंशाल्लाह। मैं कहा कि मौलाना आप शादी नहीं किए। उन्होंने बतलाया, मुझसे छोटी बहन है, क्योंकि वालिद मोहतरम इंतकाल कर चुके हैं, सारी जिम्मेदारी मेरे सर है। बहन की बात लग गई है, मेरी ही बात लग चुकी है और 15 दिनों के बाद उनकी बारात
बारो बाजार में ही बात लगी, वहां बारात जाएगी। असर के बाद मौलाना असगर साहब की वालदा इंतकाल कर गई और मौलाना उसी मोहल्ला में इमामत करते थे। बाजार से कफन खरीदा और चले आए गरहारा। उस वक्त इमाम मौलाना तनवीर साहब सहसी जोगिया के थे कि जाकर के मौलाना से कहते वालदा इंतकाल कर गई है, जनाजे की नमाज मैं पढ़ाऊंगा। बिल्कुल आप पढ़ाएं। मगरिब के बाद वो नौजवान जिसकी उम्र 27 साल है अपनी वालदा की जनाजे की नमाज पढ़ाते हैं। जनाजे की नमाज पढ़ाने के बाद घर आए, बहन बैठी है, भाई बैठे हैं, चचा बैठे हैं, चची बैठे हैं, सबके साथ बात हो रही। वो नौजवान जिसकी शादी में सिर्फ 15 दिन बाकी है अपनी वालदा की जनाजे की नमाज चंद मिनट पहले पढ़ाया और नमाज पढ़ा के बैठे, सबसे गुफ्तगू हो रही है। इसी दरमियान सीने में दर्द महसूस होता है। वो नौजवान कलमा पढ़ता हुआ जमीन पे लेटता है, इंतकाल कर जाता है। अंदाजा लगाओ मेरे बुजुर्गों, इंसान सोच भी नहीं सकता है चंद दिनों के बाद उनकी शादी होने वाली है। 27 साल का नौजवान वालदा की जनाजे की नमाज पढ़ाया है और खुद कलमा पढ़ता हुआ दुनिया से चला जाता है। इसलिए मैं कहा करता हूं, किसी की लाश फूलों से सजी रहती है, किसी की लाश फूलों से सजी रहती है, किसी की लाश बेगोरो कफन पड़ी रहती है। चलने वाला संभल कर चल, चलने वाला संभल कर चल। अरे मौत हर मोड़ पे खड़ी रहती है। जिस मौत की इंसान तुम समझता है, मौत बिल्कुल खड़ी है। हदीस पाक में आता है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मलकुल मौत के नजदीक पूरी मखलूकात एक दस्तरखान के माने गए। जिस आदमी की रूह वाक़ होने वाली होती है, जो आदमी मरने वाला होता है, 40 दिन पहले अल्लाह के अर्श के पास एक दरख्त है, उस दरख्त से एक पत्ता टूट जाता है। दुनिया वाला उसे इमाम कह के पुकार रहा है, दुनिया वाला उसे नाम लेके पुकार रहा है, लेकिन अल्लाह के नजदीक उसका नाम मुर्दों के फहरिस्त में लिखा जाता है। इसलिए मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ने मौका दिया है, अभी समझौता कर लीजिए। एक मर्तबा हारून रशीद बाजार से गुजर रहा है। बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह उस जमाने के बहुत बड़े बुजुर्ग, मजबूर थे, लोग पागल समझते, लेकिन वो अल्लाह के वली हैं। तो बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह बाजार में बैठे हुए, हारून रशीद कहते हैं, बहलोल क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, बंदा को अल्लाह से समझौता करा रहा हूं, सुलह करा रहा हूं। बोला सुलह हो गया? तो बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह के आंख में आंसू आ जाता है। कहने लगे, वो तो मानता है, ये नहीं मानता। बोला अच्छा मना लो। कल होके कब्रिस्तान के बगल से गुजर रहे थे, देखा फिर वही बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह कब्रिस्तान में। पूछा, बहलोल क्या कर रहे हो? कहते, बंदा को अल्लाह से समझौता करा रहा। बोला कल नहीं कराया था? क्या बोला? कल नहीं कराया था। अल्लाह को बंदा से कल सुलह नहीं करवाया था। तो कहा, वहां तो अल्लाह मान रहा था, बंदा नहीं मान रहा था।
और आज ये मानता है, कब्रिस्तान के लोगों का ये मानता है मगर वो नहीं मानता। मेरे बुजुर्ग को अभी वक्त है, अल्लाह को मना लो। खुदा की कसम, इंसान जब रूह कब्ज हो जाएगी, चाहे वो इंसान करोड़ मर्तबा कलमा पढ़ता रहे, सवाब नहीं मिलेगा। अभी हमारे पास वक्त है, इसलिए हदीस पाक में आता है जब इंसान मर जाता है उससे अमाल करना खत्म हो जाता है, लेकिन 3 ऐसा आदमी है मर जाने के बाद उसे सवाब मिलता रहता है। उसमें एक औलाद सालेह, नेक औलाद है। हदीस पाक में आता है अगर कोई बंदा नेक औलाद छोड़ के गया, मर जाने के बाद उसे सवाब मिलता रहेगा। या यह कि उसने कोई मदरसा बनवा दिया, मस्जिद बनवा दिया, मस्जिद बनवा दी, मदरसा बनवा दिया, बच्चों को तालीम दे दी, मर जाने के बाद उसे सवाब मिलता रहेगा। लेकिन आज हम कहाँ गए, चले गए। जरा तसव्वुर में लाइए ये बात। हदीस पाक में आता फरमा मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह तबारक तआला ने अपने हाथ से जन्नत अदन को बनाया। जन्नत अदन बनाने के बाद फरिश्तों से फरमाया कि इसमें बागीचा लगा दो। सारी चीजों को लगा दिया गया। तो अल्लाह तबारक तआला उस जन्नत अदन को मुलाहजा फरमाते हैं और अल्लाह कसम खाते हैं, इज्जती व जलाली व इर्तिफाई मकानी, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरा अर्श की बुलंदी की कसम, कभी किसी हाल में बखील आदमी इस जन्नत अदन में दाखिल नहीं हो सकता। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालिदा एकाएक इंतकाल कर गई, मैं क्या करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुआं खोदवा दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा की तवाफ कर रहे हैं। एक आदमी कहता, या अल्लाह मेरे गुनाह को माफ कर दे, या अल्लाह मेरे गुनाह को माफ कर दे, तू मेरे गुनाह माफ ना करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बंदा खुदा ये मत कहा, बल्कि यह कहा, या अल्लाह मेरे गुनाह को माफ कर दे। बतला तेरा कौन सा गुनाह है? क्या तूने बदकारी की है? कहता ना। क्या तूने चोरी की है? कहता नहीं। क्या तू बेनमाजी? कहता नहीं। तो तूने कौन सा गुनाह किया? क्या तेरा गुनाह जमीन और आसमान से बड़ी है? वो कहता, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा गुनाह जमीन आसमान से भी बड़ी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बतला तेरा गुनाह बड़ा है या अल्लाह का अर्श और कुर्सी बड़ी है? वो कहता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा गुनाह बड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरा मर्तबा फरमाते हैं, बतला तेरा गुनाह बड़ा है या अल्लाह की जात बड़ी है? वो कहता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की जात बड़ी है। आप कहते हैं, उसी अल्लाह का वास्ता देता हूँ कि तुम उस अल्लाह से कहो, मेरे अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे। मतलब तेरा कौन सा गुनाह है? वो कहता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत बड़ा मालदार आदमी हूँ, साहिब औलाद आदमी हूँ, लेकिन जब कोई गरीब आदमी, कोई परेशान हाल आदमी, कोई मजबूर आदमी मेरे दर पे आता है, मेरे बदन में आग लग जाती, मैं उसे कुछ नहीं देता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बदबख्त दूर हो जा, चाहे तेरे तू बरसहा बरस इस खाना काबा की गिलाफ को चिमट के तू रोता रहे, चाहे तुम्हारे रोने की बुनियाद पर दरिया बह जाए, उस दरिया के दोनों किनारे दरख्त लग जाए, तब भी तुम जहन्नम में जाओगे, क्योंकि बुग़्ल कुफ्र है, कुफ्र की जगह आग है।
इसलिए मरने वाला इंसान ऐसा हो जाता है जैसा कि डूबने वाला को तिनका का सहारा चाहिए। ऐसे ही मरने वाला इंसान जब कोई आदमी कुछ सदका खैरात भेजता है, कुछ नवाफिल पढ़ के सवाब पहुंचाता है, तो उस मुर्दा को इतनी खुशी होती है जितना कि छोटा बच्चा ईद उल फित्र के दिन कपड़ा पहन के खुश होता है। इसलिए